बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। फिर हुआ है फजल रहमा ईद कुर्बां आ गई, फिर हुआ है फजल रहमा ईद कुर्बां आ गई। शाद है हर एक मुसलमान ईद कुर्बां आ गई, शाद है हर एक मुसलमान ईद कुर्बां आ गई। अपने दामन में समोए सुन्नते हजरत खलील, अपने दामन में समोए सुन्नते हजरत खलील। हो मुबारक अहले ईमा ईद कुर्बां आ गई, हो मुबारक अहले ईमा ईद कुर्बां आ गई, ईद कुर्बां आ गई। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। ईद उल अज़हा के खुसूसी ईद शो शान ईद के साथ दाता की नगरी लाहौर से आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन ARYQ TV पर हाजिर खिदमत है। सबसे पहले मेरी जानिब से आप सबको, ममलकत पाकिस्तान के तमाम रहने वालों को, तमाम अहले ईमान को, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम उम्मतियों को जो शर्क़ व ग़र्ब में रहते हैं, शमाल व जुनूब में रहते हैं, ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। हमारे चेयरमैन मोहतरम हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब की जानिब से, ARYQ TV की पूरी फैमिली की जानिब से, पूरी टीम की जानिब से, दिल की गहराइयों से और जज्बों की फरावानी से ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। अल्लाह करे कि ये ईद हमारे लिए बाबरकत ठहरे, खुशियों का पैगाम लाए, अमन का पैगाम लाए, मईशत की इस्तेहकामी का पैगाम लाए, ममलकत पाकिस्तान का नाम और हमारी कौम का नाम अक़वाम आलम में बुलंद हो जाए और हमारा सब्ज़ हिलाली परचम हमेशा की तरह बामुराद भी हो, कामयाब भी हो, इज़्ज़त वाला भी हो, मुक़्तदर भी हो और पूरी दुनिया में शान वाला भी हो। ममलकत पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों की खैर हो, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों की खैर हो। हर वो शख्स जो किसी भी तामीरी अंदाज में पाकिस्तान की खिदमत करने में और इंसानियत की खिदमत करने में मसरूफ़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईद के यौम की निस्बत से उसे सदा बरकतों के हिसार में रखे। मुकर्रम नाज़रीन, जहाँ ईद उल अज़हा हमें खुशियाँ बांटने का, तकसीम करने का हुक्म देती है, वहाँ हमें चंद भूले हुए सबक भी ईद उल अज़हा का दिन याद दिलाता है। आइए कोशिश करते हैं कि चंद भूले हुए सबक फिर से याद कर लें ताकि हमारा भी भला हो और हमसे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों का भला हो। नाज़रीन मुकर्रम, ये दिन सबसे पहले हमसे ईसार और कुर्बानी का मुतालबा करता है। आज के दिन हमारा ये अहद भी होना चाहिए, ये कमिटमेंट भी होनी चाहिए और इस दिन को तजदीद वफा के यौम के तौर पर मनाना चाहिए कि हमें भी ईसार और कुर्बानी का सबक इस इज़्ज़त वाले दिन से हासिल करना है। ये दिन हमें रज़ाए इलाही का सबक देता है, तो आज के दिन अल्लाह की रज़ा पर अपना सब कुछ कुर्बान करना भी हमारा मकसद ठहरना चाहिए। ये दिन इस हकीकत से भी पर्दा उठाता है कि कुर्बानी को महज रस्म न समझा जाए, इसे तकवा के हुसूल का ज़रिया बनाया जाए। ये दिखावा ना हो, बनावट ना हो, रियाकारी ना हो, बल्कि अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा का इस दिन को ज़रिया समझा जाए। आज के दिन का एक सबक ये भी है कि जिस तरह हम अपने कुर्बानी के जानवर के गले पर छुरी चलाते हैं, तो आइए आज के दिन ये वादा भी करें और ये सबक भी याद करें कि हमें अपनी नफसानी ख्वाहिशात के गले पर भी छुरी चलानी है और इन ख्वाहिशात से बचते हुए ज़िंदगी में रास्ता ढूंढना है। और एक बड़ा कीमती पैगाम ये भी है कि हमें ज़ात का, बरादरी का, रंग का, नस्ल का हर बुत तोड़कर मखलूक खुदा की खिदमत का सबक भी याद करना है। अल्लाह करे कि सारे असबाक हमें याद रहें, ईद के दिन की बरकतें भी शामिल हाल रहें, भूले हुए सबक भी याद रहें और अपने दीनी और इंसानी भाई भी हमें इस खुशी के मौका पर याद रहें। आज बड़ा भरा हुआ ऐवान है खुसूसी ईद शो में। आइए बढ़ते हैं मुअज़्ज़ज़ ऐवान के खैर मकदम की तरफ। उनके खिदमत में सलाम पेश करने पर और खुश आमदेद के नजराने पेश करते हुए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ कर देंगे। आप जानते हैं हमेशा की तरह कि हमारा ये प्रोग्राम जो है ये रूटीन से कुछ हट कर होता है। अगर हम मुख्तलिफ दीनी प्रोग्राम्स में मौजूद हों तो शरई मसाइल का हल भी ढूंढते हैं, टॉपिक्स के मुताबिक गुफ्तगू भी करते हैं, फतावा भी होते हैं, शरीयत और तरीक़त की सूरत में रहनुमाई भी हासिल करते हैं। लेकिन आज का ये प्रोग्राम जो है ये एक तरह से रूटीन से हट के इस तरह है कि इसमें जितने मुअज़्ज़ज़ हमारे मेहरबान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, बड़े चमकते दमकते सितारे हैं अपनी अपनी फील्ड के, इनकी निजी ज़िंदगी के वो कोने, वो गोशे जिनकी रोशनी से आप यकीनन मुस्तनीर होना चाहते हैं, वो गोशे, वो कोने इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने मुकर्रम ऐवान के पहले मेहमान की जानिब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्लाह ने हुजूर की नात के सदके पूरी दुनिया में इन्हें इज़्ज़तों से नवाजा है। बचपन के दिन से आज के दिन तक हुजूर की नात इनका शेगा, शगफ और इनका ज़ादे राह है। मेरी और आपकी बड़ी महबूब
हर दिल अजीज शख्सियत जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुरैशी साहब खुश आमदीद जनाब। आपका भी शुक्रिया और पूरी टीम का QTV जो इसमें शामिल है, इन सबको ईद मुबारक। बड़ी नवाजिश, आपका आना हमारे लिए बड़े शरफ की बात है और मेरा आपके साथ बैठना मेरे लिए बड़ी इज्जत का बायस है। कुरैशी साहब सलामती हो आप पर। इंतज़ार कर रहा था कि कभी आपके साथ भी ईद का प्रोग्राम करूं। बड़ी नवाजिश, अल्लाह करीम आपको खुश रखे और इसी तरह आपका साया कायम दायम रखे। नाज़रीन, हमारे अगले मेहमान तजवीद और किरात की दुनिया का एक बड़ा नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद फुरकान हमीद की आयात की बरकत से इन्हें पूरी दुनिया में इज़्ज़तों से नवाजा है। कलाम मजीद फुरकान हमीद की आयात की बरकतों ने इन्हें सही मानों में हमेशा ढांप कर रखा है। मेरी मुराद है फजीलत शेख जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीउद्दीन सियालवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? किबला खुश आमदीद, ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, पहली दफ़ा आपके साथ भी शो में बैठने का शरफ मिल रहा है। मैं बड़ा ममनून हूँ, बड़ा खुश हूँ आज जी। पूरी टीम को ARY QTV में उन्होंने मदऊ किया और मैं स्पेशली शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया कारी साहब। अगले मेहमान कव्वाल कबीले का एक बड़ा मोतबर फर्द, बड़े खूबसूरत तरीके से अपने फ़न को भी इबादत का दर्जा देते हुए ये अपना फ़न पेश करते हैं और पूरी दुनिया से इज्जतें समेटते हैं। मेरी मुराद है मोहतरम इमरान राहत फ़तेह अली खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। इमरान भाई खुश आमदीद जनाब। जी, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। बड़ी नवाजिश, मुबारक जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और मेरे बाएं हाथ पे हमारे दिल के बिल्कुल करीब और दिल में मकीन कहना चाहिए ख्वाजा साईं, जिनकी मोहब्बत, जिनकी शफकत और बंदा नवाजी हमेशा हमारे साथ साथ चलती है। खानकाई निज़ाम से आपका ताल्लुक है। जिस नशिस्त में आप तशरीफ़ रखते हैं वो नशिस्त जो है वो गुलो गुलजार बन जाती है। ज़ाफ़रान का उसमें टेस्ट आना शुरू हो जाता है जिसमें ख्वाजा साईं तशरीफ़ फरमा होते हैं। मेरी मुराद हमारे मखदूम मोहतरम, हमारे कदीम मुशफ़िक़ और मेहरबान ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया गढ़ी शरीफ ज़िला रहीम यार खान ख्वाजा साईं ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साईं खुश आमदीद। मेहरबानी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। साईं साढ़ा हाँ ठंडा थी गया तुसी तशरीफ ले आए। मेहरबानी। और ख्वाजा साहब के साथ सराइकी खित्ते का एक बड़ा खूबसूरत नाम, नातखानी के मैदान में इज्जतें पाने वाला, पूरी दुनिया में ARY QTV के जरिए इन्हें इज्जतें मिली। खैरपुर टामे वाली ज़िला बहावलपुर से आपका ताल्लुक है। आलमी शोहरत के हामिल सनाखान रसूल हमारे बरादर मुकर्रम मोहम्मद फ़ारूक मेहरवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फारूक भाई बहुत शुक्रिया, सफ़र करके तशरीफ़ लाए और हमें शरफ बख्शा आज के ईद शो मैं में। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम पे ईद उल अज़हा के मौके पे मुबारकबाद पेश करता हूँ आज जब अब्दुर्रऊफ़ साहब को, ARY की पूरी फैमिली को, ARY की पूरी टीम को और यहाँ जितने हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, हाजी ख्वाजा साहब और आप तमाम अहबाब को, बहुत नवाज़िश। आमिर प्याजी साहब, बिलाल भाई, तमाम को मैं अपनी तरफ से ईद मुबारक पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आपके साथ अर्ज़ वतन के बड़े खुशगुलू और खुश आवाज़, खुश अंदाज सनाखान रसूल और हमेशा बड़े खूबसूरत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात पेश करने की सआदत इन्होंने पाई है। जड़ावाला से आलमी शोहरत के हामिल सनाखान रसूल जनाब साजिद अली चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई ईद मुबारक, खुश आमदीद, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। खैर मुबारक जी कि सदर साहब बहुत शुक्रिया है और ARY QTV की पूरी टीम का बेहद शुक्रिया कि मेरे मसलक की बड़ी कदावर शख्सियात और आप जैसे अजीम लोगों के दरमियान बड़ी ईद की खुशियाँ जो हैं वो दोबाला हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और हमारे आज के ईवान के इस रो के आखिरी मेहमान दाता की नगरी लाहौर से इनका ताल्लुक। तवील अरसे से नात का कैरियर उन्होंने शुरू किया और जिस पहले दिन से शुरू किया आज के दिन तक अल्लाह ने हर गुजरते दिन के साथ इस नौजवान को इज्जत दी, मोहब्बत दी और पूरी दुनिया में इन्हें बरकतों से नवाजा। दाता की नगरी से आलमी शोहरत के हामिल सनाखान रसूल जनाब सगीर अहमद नक्शबंदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सगीर भाई खुश आमदीद जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। ईद की खुशियाँ मुबारक, आपका आना मुबारक जनाब। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, देखने वाले तमाम नाजरीन को, ARY QTV की पूरी फैमिली को और पूरी टीम को मेरी जानिब से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक और मेहमान, हमारी खुशबख्ती है, मैं समझता हूँ कि ये शरफ में बुलंदी का बायस है जब किसी ऐवान में हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक घराने के फ़र्द तशरीफ़ ले आएँ। आले रसूल का कोई शहज़ादा किसी नशिस्त में हो तो ये यकीनन शरफ़ की, मर्तबे की और इज़्ज़त की बात होती है। ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया बोकन शरीफ गुजरात हमारे मखदूम मोहतरम जनाब साहिबजादा सैयद हारून रशीद बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
शाह जी खुश आमदीद जनाब, शुक्रिया। तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक आप। मुबारक आप सबको भी मुबारक। बहुत नवाजिश। नाज़रीन मुकरम, जिस तरह मैंने अव्वलन अपने इब्तदाई कलिमात में अर्ज़ किया कि आज का जो हमारा ऐवान है बड़ा भरा पूरा ये ऐवान है, खूबसूरत और ताबनाक शख्सियात से मुज़य्यन है। और आज के दिन जो है, आज के दिन से हमें बहुत सारी खुशियों की बातें भी सीखनी हैं, कुछ भूले हुए सबक भी सीखने हैं और कुछ खुश तबियाँ करते हुए आप तक बहुत सारी बातें पहुँचानी है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ख्वाजा साईं जनाब ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब से। ख्वाजा साईं, आज का दिन है, इतने चमकते सितारे हैं और हम बिल्कुल आज के दिन को इस तरह एंजॉय करते हैं कि थोड़ा सा गैर रवायती गुफ्तगू होती है, कुछ ऐसे गोशे भी हम दरियाफ्त करते हैं जो आमतौर पर प्रोग्राम में हमारे पास मार्जिन ही नहीं होते, उन पर बात करने के हवाले से आज का बड़ा दिन है, बड़ी ईद है और एक बड़ा यौम है जिसमें अल्लाह की रहमत और बरकत का नुज़ूल है। तो क्या फरमाइएगा इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसम साहब, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ARY QTV की तमाम टीम को, बिलखुसूस हाजी अब्दुर्रऊफ़ साहब और आमिर फयाज़ी साहब और उनके तमाम रफ़क़ाए-कार जो हैं, और यहाँ की टीम, आपको ज़हीर साहब, ज़हीर साहब और उसके साथ जो भी है, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया ख्वाजा। और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ तो बहुत बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ एक वो गुलदस्ता बना देते हैं बड़ी नवाजिश। और इससे खूबसूरत महफिल सज जाती है। ईद का ये मौका है और इसमें कुर्बानी की जाती है। दुरुस्त। और जिस तरह आपने बयान फरमाया, असल इसका मकसद ये है कि हम अपनी ख्वाहिशात नफ्सानिया को भी कुर्बान कर दें। दुरुस्त, मुत्तफिक। वो एक आय मुबारका है, अता हो। रब कायनात ने फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तू दिखा के तू मुर्दे कैसे ज़िंदा कर, अल्लाहु अकबर, क्या कहना है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया 4 जिंदा परिंदे पकड़ लो, फिर उनको अपने साथ मानूस कर लो और मानूस करने के बाद फिर उस पर छुरी फेर दो, अल्लाह, टुकड़े कर दो, फिर उसको मुख्तलिफ पहाड़ों पे उनको गोश्त रख दो, फिर उन्हें तुम बुलाओ, वो दौड़ते हुए भी तेरे पास आएंगे। फरमाया मैं ऐसे ज़िंदा करता हूँ। हाय हाय, ये तो उस आयत मुबारका का जो मजमून था वो ये था। बिल्कुल लेकिन सही। सूफिया ने जो इसको देखा तो एक और नज़र से देखा कि सवाल तो ये पैदा होता था कि कोई मुर्दे लाए जाते और उनको ज़िंदा किया जाता, क्योंकि सवाल यही था कि जी बिल्कुल ऐसे कि मुर्दों को जिंदा कैसे किया जाता है। लेकिन वो ज़िंदा लाए गए और उनको ज़िब्बा किया गया, फिर वो उनको बुलाया गया तो आए। मकसद असल में ये था कि अगर ये दिल मुर्दा जो है इसको ज़िंदा करना चाहते हो तो इसके अंदर भी तुमने ये परिंदे पाल रखे। आए हाय, ख्वाहिशात के परिंदे। ख्वाहिशात अल्लाह अकबर, उनको निकालो, उन पे भाई छुरी सुभान फेरो। अल्लाह, पहले उन पे छुरी फेरो, छुरी फेरो, फिर ये दिल मुर्दा जो है ये जिंदा हो। हाय आए हाय हाय हाय, वो क्या अब- सबक है, सुभान क्या अल्लाह। बात। क्या परिंदे हैं ये सब? चारों परिंदे जो थे, कौवा, मुर्ग, बतख और मोर, ये 4 परिंदे थे। ये चारों हमने पाले हुए हैं। कौवे का काम है हराम खाना। आए हाय हाय, अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें हराम खाते हैं तो इसका मतलब ये कि हमने कौवा पाला हुआ है। बिल्कुल सही। आराम बतख खाने में वाला हिर्स कौवा। है, वो जितना पेट भरा हुआ वो सूच मारती रहती है। हिर्स है तो बतख भी रखी है, यानी हिर्स का परिंदा भी पाला हुआ वो है। भी पाला हुआ है। और मोर में तकब्बुर और गुरूर है, आए हाय हाय, अगर वो है तो फिर वो भी। वो परिंदा भी तकब्बुर का भी पाला हुआ है। और मुर्ग में शहवत बहुत ज्यादा है, सही। वो भी वो हिस्सा है तो वो तो अल्लाह, मकसद मेरे ये है तौबा। कि हमने अपने दिल को जिंदा करना है, तो उसको उसके लिए तरीक़ेकार यही है कि इन सब परिंदों को निकालो, इन पे छुरी फेरो और फिर ये तुम्हारा दिल जिंदा होगा। फिर जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे तो ये जवाब देगा। हाय हाय, अल्लाह अकबर।
क्या बात है। कहना है, क्या खूबसूरत पैगाम ख्वाजा माशाल्लाह। साईं ने अव्वलन क्या बात। कुर्बानी का फलसफा भी बयान कर दिया, इसकी हिकमत भी इस वाक़े के आ गई। और कुर्बान जाइए जद्दुल अंबिया उसवतुल अंबिया सैयदना इब्राहीम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस अमल पे जिसने हमें समझाया कि इस मिसाल के जरिए हमें अपने अंदर जो परिंदे हैं उनकी कुर्बानी दे के इस दिल मुर्दा को पाक कैसे करना है। अल्लाह करे कि ये भूला हुआ सबक हमें आज के दिन की बरकत से याद हो जाए और आज से अमल पर रास्ता मिलना आसान हो जाए। कुरैशी साहब किबला, बड़ी खुशी हो रही है और ऐसी जी वकार शख्सियात दाएं हाथ पे बाएं हाथ पे, वो मिसरा तो ये था कि 2 करीमों में गुनाहगार की बन आई है, आज तो 2 की बजाय इतने सारे करीम लोग मुयस्सर हैं, तो मेरे लिए भी बड़ी खुशबख्ती का मौका। मैं ईद का दिन है, कैसे बनाते हैं इसे, आपकी अपनी रूटीन क्या होती है, स्केड्यूल क्या होता है, कुछ बताइएगा। मेहरबानी। मेरी ईद ऐसे होती है कि सबसे पहले मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी करता हूँ, उनके नाम पर, उनके नाम का, बिल्कुल ठीक, बकरे की। बिल्कुल ठीक। उसके बाद अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, बिल्कुल ठीक। सबकी कुर्बानी इंशाल्लाह। तो इसमें वो कभी ऐसा भी हुआ है कि कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने की या छुरी फेरने की सादत भी कभी खुद हासिल हुई है, बस या मैं दूर छुरी पकड़ता हूँ, या वो छुरी को पंजाबी में जिसे कहते हैं हाथ ला के फड़ा ला के के साइड फड़ा के लो जी, तुसी जानो थोड़ा कम जाने, जी जी, बस इतना ही करते हैं। बस इतना। तो कभी कुर्बानी का जानवर खरीदने का भी मौका मिलता है या वो भी बच्चे कर लेते नहीं, हैं पहले- या पहले- अहबाब कर लेते हैं? पहले 8-10 साल पहले तो जाता था, बिल्कुल ठीक। अब नहीं गया। अब यानी कि बच्चे जो हैं वो खुद जिम्मेदारी पूरी करते हैं। जी जी माशाअल्लाह। जी। कारी रफीउद्दीन सियालवी साहब किबला, बहुत खुशी मुझे महसूस हो रही है क्योंकि आज किसी ईद शो में मेरे लिए शरफ है आपके साथ बैठना भी बड़ी इज्जत है। ईद के हवाले से आप क्या पैगाम हमारे नाज़रीन तक देना चाहेंगे, अपनी कोई रूटीन जो है वो आप शेयर कीजिए कि ईद के दिन के हवाले से ज़ाहिर है दीन से आपका ताल्लुक़ है, कलाम मजीद फुरकान हमीद की आयात का नूर पूरी दुनिया में आप बांटते हैं, तो ईद नमाज खुद पढ़ाते भी हैं या सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ इस बारे में भी बताइए। इस ईद के मौके पे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह के अपने इदारे में ही नमाज़ पढ़ता हूँ और भाई जो हैं वो जमात कराते हैं वहाँ पे, क्योंकि पूरा साल वो खिदमत करते हैं तो उन्हीं का हक है। बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी रिवायत है ये। नमाज वो ही पढ़ाएं माशाल्लाह, क्योंकि हम 5 भाई हैं, 5 हाफ़िज़ कुरान है, तो वो हमसे छोटे भी हैं, तो पूरा साल खिदमत भी करते हैं, तो इसलिए ईद के नमाज के फ़ौरन बाद, क्योंकि हमारा इदारा भी है जी बिल्कुल, तो उसके अंदर मजमूई कुर्बानी का भी एहतमाम किया जाता है और माशाल्लाह हम इनफरादी अपने घर की कुर्बानी भी करते हैं, सारे फैमिली मिल के हमारे, और पूरी फैमिली हमारी इकट्ठी होती है एक ही जगह पे, तो माशाल्लाह बड़ा ईद की रौनक जो है वो दुबाला हो जाती है। तो इदारा भी है माशाल्लाह, उसके अंदर जो इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी की जाती है वो शाम तक रौनक रहती है, बड़ी बात, बड़ा समा बना रहता है पूरा सारा दिन, यानी कि समा बना रहता है और बड़ा खुशी का मौका है कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में हर साल ये मौका नसीब कर रहा है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईद की जो खुशियाँ अल्लाह ताला हमें बार बार नसीब करे, और इसी बहाने ये जो हमारा प्रोग्राम होता है ईद का ARYQ के ज़रिए, और माशाल्लाह ये खूबसूरत प्रोग्राम है, आपस में हम मौके इस पर आपने भी, मैं शुक्रगुजार हूँ ARYQ टीवी वालों का, उन्होंने मदऊ किया और हम इकट्ठे हो गए यहाँ पे। जी बिल्कुल ऐसे, ये हम दोस्त अब आप भी सारे ये बरकत है जी हमारे इदारे की, सब ARYQ मिल के की इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी खुशी का मकाम है। अच्छा कारी साहब, हमारे इल्म में है कि आप क्योंकि तरावी अक्सर यूरोप में होते हैं, बैरून मुल्क पढ़ाते हैं, तो ईद उल फितर तो अक्सर व बेशतर आपकी बाहर ही होती है, वो तो कंफर्म है, सारे दोस्तों को पता है। तो कभी ईद उल अजहा जो है इसका मौका भी बाहर आता है या उसका माहौल वहाँ देखने का मौका मिलता है बैरूनी दुनिया में, मगरबी दुनिया में? बिल्कुल, मैं ईद उल अजहा ना वो मैं पाकिस्तान में ही करता हूँ, यानी कि ये पक्का इवेंट घर में रखा हुआ है, पक्का इवेंट। और छोटी ईद जो है वो बाहर तकरीबन 24 साल से बाहर ही तकरीबन, बिल्कुल ठीक, ईद जो है वो बाहर ही करते हैं। लेकिन माशाल्लाह दोस्त अहबाब इतने माशाल्लाह अच्छे हैं कि वो ईद की खुशी में शामिल होते हैं, जो बाहर वाले भी होते हैं उनकी तरफ से मुबारकबाद वगैरह मिलती रहती है। निहायत अच्छा, माशाअल्लाह, ये सिलसिला जारी रहता है माशाअल्लाह। अल्लाह बरकतों का ये जहान आबाद रखे कारी साहब, आमीन। बहुत मुकर्रम नाज़रीन, यहाँ हमें एक वक्फे के लिए बढ़ना है और आज पहले हिस्से का सबक ख्वाजा सईद गुलाम कुतुबुद्दीन साहब के फरमाए हुए इरशादात के मुताबिक यही है कि हमें अपनी ख्वाहिशात के सारे परिंदों को ज़बह करना है, दिल मुर्दा के लिए हयात नौ हासिल करनी है, ताकि आज से इस दिन की खुशियाँ हमारे लिए दुबाला हो जाए। ईद शो में पूरी दुनिया के नादरीन का एक दफ़ा फिर खैर मकदम है, मुख्तसर सा एक वक्फा और दोबारा खुशियों के इस जहान से आपका राब्ता जोड़। जी नाज़रीन, आपका खैर मकदम है दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV पर खुसूसी ईद शो शान ईद, ईद उल अजहा की खुशियाँ
हम सारे लोग मिलकर मना रहे हैं ARYQTV पर, और अपनी अपनी फील्ड के बड़े चीदा चुनिदा शानदार लोग हमारे ऐवान की आज की रौनक है। इमरान भाई की तरफ बढ़ते हैं। कवाल कबीले का एक बड़ा मोतबर नाम है और उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के शागिर्द हैं, उनसे तरबियत याफ्ता हैं, कवाली में अपना हिस्सा पेश करते हैं। इमरान भाई, आप बताइएगा आप अपनी ईद की खुशियाँ कैसे मनाते हैं और आपके कबीले के लोग जो हैं वो कैसे खुशियाँ मनाते हैं, या कुछ अलग रंग नग होता है या रिवायती तरीके से ही चलते हैं? अब बताइएगा कुछ हमें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको बहुत ईद मुबारक हो। बहुत नवाज़, शुक्रिया, खैर मुबारक। ARYQTV। जी, हम भी ऐसे ही ईद मनाते हैं जैसे सब लोग मनाते हैं, बल्कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने घर में अपना कुर्बानी होती है, दोस्त आते हैं जाते हैं। बस एक ज़रा ਸਾਨੂੰ ज़रा पकाउण दा रंग ज़रा हो रहा कुछ थोड़ा अपनी मर्जी ये इंशाल्लाह अभी कभी धनिया गोश्त पका लिए, कभी करेले गोश्त बना लिए, कभी कुछ ऐसा। ये तो वैसे भी ईद के अलावा भी ये चलता रहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे। अच्छा, आपने खाने की बात की है, गो के इसमें हम बाद में भी इसमें आगे बात जारी रखेंगे। जी जी। हमने सुना है ख्वाजा साईं भी इस बात की तस्दीक करेंगे। आजकल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ साल पहले, 8, 10, 15 साल पहले ये होता था कि जितने भी हमारे कवाल कबीले के लोग खानकाहों पे स्पेशली आया करते थे, जी जी। तो खानकाहों के जो मुंतजमीन है ना जी, वो उनका राशन जो है वो उनको दे देते थे, खाने पकाने का सारा सामान उनको दे देते थे कि ये आपका सामान है जी, जिस तरह चाहें आप कुकिंग करें और जिस तरह अपना रांझा राजी करना है वो आप करें। तो क्या आजकल भी ऐसे होता है किसी खानका वगैरह पे जाएं तो? जी, खानकाहों में तो अभी भी है, ऐसा चलता है, कुकिंग करते हैं आप वहाँ पे? जी जी, अभी चलता है, लेकिन बस वो टाइम तो वैसे ही है, लेकिन लोगों पर इतना टाइम नहीं, मसरूफियत ज्यादा हो गई। जी, मसरूफियत ज्यादा हो गई। बिल्कुल टाइम पे जाते हैं, वहाँ पे हर चीज़ रेडी है, तो किया प्रोग्राम किया, कुछ लोग बाद में खाते हैं, कुछ पहले खा कर वापस, इतना टाइम बड़ा भी कम हो गया। उसको वैसे लफ्ज़ी मैंने हमारा एक इसको रस्त कहते थे। जी बिल्कुल ठीक, जी जी, रस्त कहते हैं। हाँ जी हाँ जी, तो वो पकाने का एक अजीब एक बरकत थी। बिल्कुल सही। हाँ, और जिसके घर इवेंट था उसको भी बुला लेते थे, अगर पीर साहब हैं या सरकार जी आप भी आए, बड़ी बात, साथ खाएं। खूबसूरत। जी जी, उसका बस जरा टेस्ट अपनी मर्जी से बनाया जाता है। तो आप जाती तौर पे कौन सी डिश अभी, क्योंकि वो जिस खूबसूरत अंदाज में जिन तासुरात के साथ ने अपने डिश बनाने का कहा ना, तो मुझे पता चल गया कि 2-4 चीजें तो पक्की आपके जो है ना जी, वो आपके हाथ की पक्की डिशें होंगी। तो कौन सा सालन अच्छा कौन सा बना लेते हैं, या कौन सी डिश अच्छी कौन सी बनाते हैं? मैं तो वैसे खुद नहीं बनाता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर में बनता है सारा कुछ। बिल्कुल ठीक। पहले वालदा थी, मालिक उनको गरीक रहमत करे, उनके हाथ सिखाते थे। अब मिसेज हैं माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, वो बड़ा अच्छा बनाती है। अल्लाह ताला रौनक कायम रखे रही आपके घर की भी, और बुजुर्गों की कब्रें ठंडी रखे। बेशक। शाहजी किबला सैयद हारून रशीद साहब बुखारी बोकन शरीफ से आप तशरीफ लाए हैं। शाहजी, बारे दिगर खैर मकदम है। आप खानका की नुमाइंदगी करते हैं, तो खानका में ईद का माहौल क्या होता है, कुछ बताइएगा बोकन शरीफ के हवाले से भी, कि कैसे ईद नमाज पढ़ते हैं, कुर्बानी इज्तिमाई है या इनफिरादी है, या बड़े शाहजी के मेरे साया सारे उमूर सर अंजाम देते हैं, आप कुछ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तमाम नाजरीन को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईद की खुशियाँ मुझे और आप सबको नसीब फरमाए। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह खानकाहों का निज़ाम है, उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक जमात होती है बहुत बड़ी ईद के, जिसमें बहुत बड़ा एक इज्तिमा होता है। जी दुरुस्त। तमाम दोस्त उसमें हाजिर होते हैं। उसके बाद हम इज्तिमाई कुर्बानी तो नहीं करते, लेकिन अपनी जो हमारी फैमिली की कुर्बानी बनती है वो भी काफ़ी बन जाती है। सदात हमारे जितने भी हैं, जी बेहतर, वो सारे उधर आ जाते हैं, वो भी एक इज्तिमाई कुर्बानी का ही माहौल बन जाता है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद जैसे ही कुर्बानी होती जाती है, क़िबला वालिद गिरामी को मिलने के लिए दूर नज़दीक से दोस्तों अहबाब हाजिर हो जाते हैं, और फिर इसी तरह 3 दिन सिलसिला चलता रहता है। और बाकी उसमें स्पेशल चीज़ ये होती है कि बड़ों से ईदी लेने का माहौल आज भी कायम है, छोटों को ईदी देने का माहौल अब शुरू हो चुका है। पहले तो नहीं थे देते, लेकिन अब ये है कि वो लेने भी पड़ते हैं और देने भी पड़ते हैं। हमें ये फ़ायदा हो जाता है, हम छोटे हैं तो इसकी वजह से मिल भी जाते हैं और दे भी देते हैं। तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ देने पड़ते हैं। तो बाकी सारा दिन इसी तरह मसरूफियात में गुजर जाता है। हम चारों भाई अलग अलग जगह पे ईद उल अज़हा की जमात हो या ईद उल फितर हो, एक जगह पे नहीं पढ़ाते। वालिद गिरामी जो है बोकन शरीफ पढ़ाते हैं, बाकी सारे अलग अलग एक जिम्मेदारी लगी हुई है। जैसे आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 60 इदारे अलग अलग जगह पे ड्यूटी लगी होती है। तो कोशिश ये करते हैं कि अपने दोस्तों अहबाब को मिलें। तो ये 3 दिन वो होते हैं जिसमें फैमिली से ज़्यादा जो है वो अपने अकीदतमंद मोहब्बत करने वाले दोस्तों को वक़्त दिया जाता है। आशा जी उम्र में क्योंकि बाकी बरादरान से छोटे हैं, तो ज़्यादा लोगों से तो ईदियाँ लेते ही होंगे, देते तो कम लोगों के ही होंगे।
बस वही मैंने बोला कि अब देने का सिलसिला शुरू हो गया, लेने वाला अभी भी साथ रखा हुआ है, वो नहीं छोड़ा। बिल्कुल अच्छा वो है। छोड़ना भी नहीं चाहिए। नहीं, वो तो बड़ों से उसका जो लुत्फ है वो तो आप बयान ही नहीं कर सकते ना जी, बड़ों से। तो साल में यही तो 2 मौके होते हैं, अगर ये भी ज़ाया हो जाए तो फिर साल तो गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए ये कोशिश करते हैं कि चले सिलसिले हम भी आज सदात के घर से खैर की उम्मीद रखते हैं, इंशाल्लाह। क्योंकि हम तो सदात के बच्चों को भी बड़ा ही समझते हैं। माशाल्लाह। क्यों कारी साहब ऐसे ही है ना। क्या खूबसूरत बात की आप, वाह। फारूक मेहरवी साहब हमारे साथ हैं सराइकी बेल्ट से, खैरपुर टामेवाली से, और ईद लेकर आए होंगे यकीनन आप फारूक भाई, जी देकर भी आया हूँ, लेकर भी आया हूँ, और दे के भी जाएंगे। दे के भी जाऊँ, लेके आया हूँ तो फिर ज़ाहिर है दे के ही जाऊँ। आप जैसे अच्छे मेहमान तो हर ईद शो में अल्लाह नसीब करे जनाब। ये तो बहुत ही अच्छा है। अब बताइएगा अपने खित्ते के बारे में, कैसा सिलसिला होता है आपके यहाँ कुर्बानी का, ईद के मामूलात का, फिर इंशाल्लाह बातें हमारी दोस्तों के आगे बढ़ते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह सुबह जाके पहले तो ईद पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईद पढ़ने के बाद फिर वापसी आके कुर्बानी का जो सिलसिला होता है, एक बकरा करते हैं सरकार के नाम, सुभान अल्लाह, और क्या एक अच्छी घर रिवायत का, है। एक घर का बड़ा जानवर होता है, वो घर के हिस्से डालते हैं। बिल्कुल ठीक, आपकी फैमिली के सारे हिस्से फैमिली होते हैं। बिल्कुल ठीक, और ये मुझे सादत हासिल होती है, ये ज़िबा मैं खुद ही करता हूँ। अल्लाह, क्या बात है। बिल्कुल ठीक, ज़बा कर लेते हैं, कभी जानवर आगे पीछे तो नहीं हो जाता। नहीं, वो तो फिर पकड़ने वालों को मामला भी साथ होता है ना, जो उसको पकड़ते हैं ना, बड़ा जानवर जिस तरह होता है। इसका मतलब है छुरी चलाने के कारीगर आदमी है आप। अल्हम्दुलिल्लाह चला लेते अरे क्या कहने, हम सारी उम्र आपको सना खान समझते रहे, आप छुरी चलाने वाले निकले। हाथ पढ़ते हुए भी छुरी चला देते। हाय। हैं। ये छुरी चला असल में ख्वाजा सिंह आपने इब्तिदा में फरमा दिया ना, क्योंकि 4 परिंदों की मिसालें दी, 4 दफा छुरी की मिसाल भी दी, तो अब वो कोई ना कोई उसका असर, तो आप 7 वाली सीट है तो आना ही आना है फिर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्योंकि बरकत है, बहुत ही बहुत अच्छा ज्यादा है। होता है, बिल्कुल इसलिए मैं ठीक है। खुद अपने हाथ से ज़बह करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े तो जानवर को भी उसकी और खाल शाल भी खुद ही उतारते हैं। नहीं, वो खैर जो कसाई होते हैं वो आके खुद उतारते हैं, फिर गोश्त अच्छा, भी वही खाल उतारने से कैसा बचे आप फौरन यार। ज़ाहिर है, जो तजर्बा नहीं है जिसके, तो मैं कहूँ भी मैं उतारता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है ना, वो कसाईयों का काम है, वो खुद ही करते हैं। ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ये खाल कसाई उतारते हैं। अच्छा, वैसे शुक्र है खालिद साहब ने फौरन बता दिया कि ये खाल जो है ये फारूक मेहरवी साहब नहीं उतारते, ये कसाई उतारते हैं। अच्छा, ये भी, अच्छा वो जो मैंने आपसे बात की थी ना, ये आप ज़बह करते हैं, जानवर काबू में रहता है कि नहीं रहता है, क्योंकि हर बंदे का काम नहीं है, ये टेक्निकल काम है, जिसको कमांड हो उसे करनी चाहिए। वो हमारे महल्ले के मरहूम उस्ताद हुआ करते थे, तो उन्होंने एक दफ़ा खुतबा ईद में जो वाज होता है, पहले उसमें कहा कि गल सुनो बेलियो, आज तो बाद ना तुसी मैनू कुर्बानी दे जानवर नू छुरी फेरन दा नहीं कहना। अच्छा जी। वो सारे बड़े हैरानी से, पूरे जो कई 100 लोग जमात में शामिल थे, तो उन्होंने हैरत वाली नजरों से कारी साहब की तरफ देखा, तो उन्होंने कहा कि पिछली दफा भी ना मेरे को एक गलती हो गई, मैं किसी जानवर नू ज़बह करने वास्ते लटाया, वो जानवर डाढ़ा सी, मैं बूढ़ा बंदा हाले मैं ਉਹਦੇ गले ते छुरी रखी थी, वो भज गया उठ के, ते मैं पीछे पीछे ते कुर्बानी का जानवर अगे अगे, तो इस वास्ते आज तो बाद तुसी मैनू कुर्बानी दूं ज़बह करने वास्ते नहीं कहना। तो बहरहाल ये दुरुस्त बात है कि इसके लिए कमांड की भी जरूरत है, तरीके की भी जरूरत है। अच्छा साजिद भाई, जड़ावाला की तरफ चलते हैं जनाब, सफ़र करते करते जो है वो हम बोकन शरीफ से भी गए, लाहौर से होते हुए, कुरैश साहब से होते हुए, गढ़ी शरीफ की सैर करते हुए, खैरपुर टामेवाली से जड़ावाला तक चलते हैं। आपके शहर का क्या माहौल है, आपके घर का ईद का क्या माहौल होता है? जी ईद वाले दिन कोई महफिल वगैरह तो नहीं आ जाती? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ईद वाले दिन तो ये ख़ास एक निस्बत की मेहरबानी है, और ये बड़ी सादत होती है, मुकाम शुक्र है कि हुजूर के नाम के सदक़े से जो सारा साल मिलता है, तो हुजूर के नाम की कुर्बानी पेश करते हैं हुजूर की बारगाह में, और फिर ये सारा दिन जो है ये कह लें कि तकसीम में गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, खुद गोश्त तकसीम करते हैं लोगों के घर जाके? जी खुद इंशाअल्लाह। और फैमिली जो है वो अपनी इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं, सारे भाई मिल के करते हैं, एक ही घर मिल में के करते हैं, ज़बह कर लेते हैं जानवर को आप भी? जानवर जो वो कुरैशी साहब की तरह नहीं, खास मुश्किल काम है ये। असल में मैंने एक बात और भी देखी, जो नाजुक तबीयत वाले दोस्त होते हैं जी, जी। तो वो बड़े मोहब्बत से एक जानवर को देखते हैं, छुरी को बस हाथ लगा के चूम के कसाई के हवाले कर देते हैं कि लो भाई आप जानो, आपका काम जानो। जी, अच्छा है जी। सगीर भाई, अल्लाह आपको भी खुश रखे। और ये तो मुझे पता है कि आप पूरे अंदरून लाहौर के कल्चर की नुमाइंदगी करते हैं, खुद कुर्बानी ज़बह करते हैं, फिर आप सारे भाई मिल के, बच्चे सारे ख़ानदान के बांटते हैं, क्या माहौल होता है? पहले सफदर भाई 1 साल पहले ज्वाइंट थे, अब ज़रा अलग हो गए हैं, तो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह जो इज्तिमाई मामला हमारा घर का, सब इकट्ठे होते हैं। पहले ईद की नमाज में सब जितने लोग यहाँ से एग्जिट कर गए हैं, बाहर चले गए, वो सब आते हैं। जाहिर है आबादी बढ़ने के साथ साथ रिहाइशें बदल गई, रिहाइशें बदल गई। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात फिर है। इधर आते हैं मस्जिद वजीर खान, बिल्कुल ठीक, अबाई मोहल्ले में आ गए सारे। एक माहौल बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले नमाज में
फिर एक दूसरे से पूछते हैं जी क्या प्लान है आपका, कितने बजे ये वो, फिर आना जाना, कुर्बानियों को शेड्यूल पूछ लेते हैं। शेड्यूल पूछते हैं, फिर आना जाना, करीब करीब साथ साथ ही, तो छोटी छोटी तंग तंग गलियाँ वहाँ, तो बड़ा एक माहौल होता है, मोहब्बत वाला सीन आज भी मौजूद है। वो आपकी तंग गलियों से ना मुझे बेख्तियार याद आ गई है मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की, बहुत बड़े मिजानिकार ख्वाजा सही, आप जानते हैं। वो यूसुफी साहब ने अपनी किताब में एक जुमला लिखा, मैं ऐवान की तफरीह तबा के लिए पेश करता हूँ। कहते हैं कि लाहौर शहर की गलियाँ इतनी तंग है कि अगर दो बंदे किसी गली से गुजर रहे हों तो तंगी इतनी होती है कि दरमियान में जगह नहीं होती, सिर्फ निकाह की गुंजाइश ही रह जाती है। वो एक खास गली है, वो एक खास गली की तरह है। लेकिन लाहौर की कुछ गलियां इतनी तंग हैं कि दो बंदे नहीं गुजर सकते। गलियां तंग हैं लेकिन दिल जो है ना बड़े वसी हैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है। अंदरून शहर के जो लोग हैं, वॉल सिटी, ये बंदे के साथ जिक्र है ये उन्होंने नहीं बताया ख्वाजा सही। वो एक खास गली जिसका जिक्र आपने किया वो आज भी मौजूद है। अब वैसे ही है, अब वैसे ही ये नहीं कि दो बंदे दो लोग गुजरे हों तो बस निकाह की गुंजाइश रह जाती है। अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा माहौल है आपका कुर्बानी के घर का। पहले फिर खुद वो शुरू करते हैं खाना पकाना या पहले लोगों को बांटते हैं, कैसे चलता है? वालिदा मुश्तरका खाना पकाती हैं, खाना पका के फिर मोहल्ले में तकसीम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। खुद भी खाना खाते हैं। तकसीम होता है क्या गोश्त? नहीं, खाना जो गोश्त ही पकता है ना उस दिन, तो गोश्त ही पकेगा, अगर टींडे तो नहीं पकेंगे ना टामे वाली जैसे। नहीं खाने की बात कर रहा हूं, टींडे की तो मैंने बात ही नहीं की। टींडे वो भी नहीं पकाते, देखिए टींडे नहीं पकाते, तो खाने की बात कर, खाना पकाते फिर तकसीम करते हैं, खाना होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इनफैक्ट होता ही है ना, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ तो यही रिवाज है कि कुर्बानी जब होती है तो पहले आगाज में तो कलेजी वगैरह बन जाती है, जो इनिशियल आप समझ लें कि एक सालन बनता है, उससे लुत्फानंदोज हो जाते हैं, क्योंकि गोश्त की बारी तो बाद में अगले स्टेप में खुद भी खाते हैं। और फिर मोहल्ले में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कुछ डिफरेंट माहौल है। अंदरून शहर का कुरैशी साहब भी जानते हैं माशाल्लाह, वहाँ पे बड़ा मरगू हमदानी साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह वॉल सिटी से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल पहले, और ज़ाहिर आप लारेंस गार्डन गए, लेकिन अभी भी ज़ाहिर क्लिनिक तो उनका मतलब तो वहीं पे है। तो बड़ा एक डिफरेंट माहौल है। बाहर तो जरा थोड़ी दूरी है ना, वहाँ पे नहीं है। अगर हैं भी तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जब ये ऐसे इवेंट होते हैं जो एक दूसरे से नाराज भी होते हैं, फिर वो बड़ा अच्छा मिल है। जाता है। अल्लाह करे ये यकजहती जो है ये पूरे मुल्क को नसीब हो, हमारी पूरी मिल्लत को नसीब हो। ख्वाजा सही, आप जब हम गढ़ी शरीफ का तज़किरा करते हैं और आपके मुबारक बुजुर्गों के कदमैन वाली जगह का जिक्र करते हैं, वहाँ कुर्बानी का माहौल क्या होता है? आज का तो ज़ाहिर हम खुद भी कहीं आते जाते हैं दरगाह शरीफ में, तो कुछ चीज़ें हमें खुद भी फ़कीरों को पता है। तो अगर मैं हज़रत ख्वाजा गुलाम नाज़ुक करीम की तरफ जाऊँ या उससे पहले भी हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी अलैहि रहमतुर रहमान के दौर की तरफ जाऊँ, तो कोई खूबसूरत याद जो है हमें उन बुज़ुर्गों के दौर की बताइए कि सीना ठंडा हो उनकी कोई बात सुन के। मुसन साहब, ऐसा है कि उनके दौर में बहुत सारी तादाद दूसरे शहरों से वहाँ ईद पढ़ने के लिए। वाह, अच्छा ये मामूल होता था सही, यानी कि शेख की ज़ियारत भी और शेख की बारगाह में ईद पढ़ना, असल ईद यही वो ईद दीदन रूए तो इसलिए वो फिर अपने शेख की बारगाह में आकर ईद पढ़ते थे, बहुत सारी तादाद। वो बिल्कुल उसी मजजूब की तरह ख्वाजा सही जो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार की बारगाह उनके ईद वो जरा अगर बड़ा ही पुरलुत्फ वाक़या सही अगर सुना दें तो बड़ा ही आज का मौका जो है हमारा यादगार हो जाए और ईद का सबक एक दफा फिर मिल जाए। जरा इरशाद फरमाइए उस मजजूब का जरा किस्सा। चीजें तो मुझे याद होंगी। अल्लाह, वो वहाँ मजजूब बैठा हुआ था तो ख्वाजा गुलाम फरीद हजरत मिठन शरीफ के ताजदार के बाहर उसने आपसे पूछा ईद कदा आए, ईद कदा, उन्हें आके यार मिले जदा, हाय 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 से फिर इनायत ईद कदा, हाँ उन्हें आके यार मिले जदा। फिर उसने कहा यार मिले कदा, हाँ उन्हें आके मन मरे जदा। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, जब मन मरे जदा, मन मर जाए तो फिर यार मिल जाए। यानी बात वहीं आएगी ख्वाजा सही जहाँ से आपने शुरू की थी कि जब तमाम किस्म के परिंदे जो हैं हिर्स के, हवस के और इस टाइप के वो ज़बह करेंगे तो फिर यार की दीद हो जाएगी। हमारे यहाँ ईद के मौके पे उस वक्त पहले दौर की जी बात आप कर रहे थे, उस वक्त तो बहुत सारे लोग आते थे, अब भी कुछ लोग आते हैं वहाँ ईद पढ़ने के लिए। इस दौर में, गए गुजरे दौर में एक साहब आते थे, हाफिज अब्दुल मजीद साहब उनका नाम था, फौत हो गए। जी बेहतर, वो बड़े बेतकल्लुफ़ थे। सही। तो वो जब सुबह कुर्बानी होती है तो फौरन तो नहीं ना तैयार हो जाती, गोश्त बनता है, कुछ टाइम लगता है, फिर पकने का टाइम लगता है। तो उतने में हमने कोई और चीज़ उनके सामने घर की समियाँ वगैरह या कोई ऐसी चीज़ रख दी। तो वो कहने लगा असा पल्लण ऐसे गलन तो नहीं से हम पलने के लिए आए थे, खाने के लिए आए थे, आप हमें टरका रहे हैं ये छोटी छोटी चीज़ें रख के। तो इस तरह का। तो और फिर ये है कि वो जानवर एक दफ़ा ऐसा हुआ
कि बहुत सेहतमंद जानवर था, बहुत ज़्यादा। सही। उसको बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने मिल के उसको गिराया ज़मीन पर। गिराया, और जब छुरी फेरने लगे तो उठ खड़ा हुआ। अल्लाह। कुछ छुरी फेर चुकी थी, कुछ गर्दन कट एक गई, एक आध रात कटी, कुछ रह गई। कुछ रह गई, तो उसने दौड़ लगा दी और उस बंदे के पीछे भागा जिसने चोरी फेरी। वो बेचारा दरख्त पे चढ़ गया, उससे जान बचा। फारूक मेरवी साहब, इसका भी ध्यान रखें। आप खुद ज़िबा करते हैं घर में, या तो दीवार दरख्त पर लगाएं। फलांग गए, दरख्त की जगह पे जाके तो ज़बह करेंगे। कुछ लोग दीवार फलांग गए और कुछ लोग दरख्त पे चढ़ गए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनकी हालत ऐसी होती है जानवरों की कि लगता है कि वो अपनी ज़ुबान से ज़ुबान हाल से ये कह रहे हैं कि छुरी भी कुंद, आए दरज़ां से हाथ भी उनके, आए, आए। गला सुकून से फिर भी कटा लिया हमने। अल्लाह अकबर, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुछ तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खुद हाजिर- जानवर चल चल के खुद आए। जानवर लेट जाते थे, अल्लाह गर्दन पेश अकबर। कर देते थे कि कत्ल होंगे तेरे हाथों से, खुशी इसकी है। वाह, कत्ल होंगे तेरे हाथों से, कत्ल होंगे तेरे हाथों से, खुशी खुशी इसकी है। इसकी है। आज इतराए हुए फिरते हैं मरने वाले। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दस्ते मुबारक पर हम सारे कुर्बान, जिस मुबारक हाथ से जानवर खुद ज़बा होने के लिए आ जाया करते थे और खुद कतार अंदर कतार ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेट जाते थे और अपना गला खुद पेश करते थे। उन फिदाकार जानवरों को भी हम फकीरों का सलाम, अहद नबवी को हमारा सलाम, और ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन मुबारक यादों को हम गुलामों का सलाम। एक मुख्तसर वक्फा।